घर वाले मान नहीं रहे, जिसे शादी करना चाहते वो दूर हो रहा है या हो रही है, वन वे ट्रैफिक पे है, किसी भी प्यार में अव्यवस्था है, तो हम आपके साथ हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने जीवन को अरे भाई सीधे शब्दों में लव लाइफ को ठीक करने की व्यवस्था। आज एक महा उपाय है जो आपके अपने जीवन में प्रेम में वृद्धि तो करेगा ही करेगा, साथ में जितनी भी प्रकार की बीच में अव्यवस्थाएं आती उनको ठीक करेगा। अगर दो के बीच में कोई तीसरा आ रहा है तो उसे कैसे रोक सकते हैं? अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में कोई अव्यवस्था आ रही है तो कैसे ठीक करें? जिसके लिए आपने सुना होगा सौतन से छुटकारा कैसे पाएं, या अपने पति को दूसरे के पास से जाने से कैसे रोकें, या अपनी पत्नी की ऐसी किसी भी अव्यवस्था से कैसे उसे दूर रखें। आपकी प्रेमी या प्रेमिका के मध्य में अगर कोई भी बीच में आ रहा है या आ रही है तो उसे कैसे रोका जा सकता है और कैसे समाप्त किया जा सकता है, कैसे उससे बचाया जा सकता है, उस पर आज चर्चा कर रहे हैं। ये क्योंकि संवेदना वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि ये संवेदना से संबंधित है, संवेदित होने की व्यवस्था है, इसलिए उन्हीं को समझ में आएगा जिनके जीवन में ऐसी अव्यवस्था है। अगर दो के बीच में कोई तीसरा आ रहा है या आ रही है तो आपके जीवन को पूरी तरह से नरकतुल्य बना देता है। जो कल तक मेरी चीज थी, जो कल तक मेरा था, जिस पर सीधा मेरा अधिकार होता था, वो आज बट रहा है। वो प्रेम हमसे दूर हो रहा है। अब झगड़े शुरू हो रहे हैं, अब दोनों में अनबन प्रारंभ हो रही है, अब कंपेयर किया जा रहा है। ये सारी की सारी चीजें जीवन में जब आने लगे तो डिप्रेशन बढ़ता है, अमाद और अवसाद बढ़ता है, मानसिक द्वंद्व बढ़ता है और बहुत पीड़ा होती है, और आंतरिक रूप में। ये बाहर की बात नहीं है। इसे वो समझ ही नहीं सकता जिसको ये पीड़ा नहीं है। सो का जाने पीर पराई, जिन पावन नहीं फटी विवाही, उनको समझ ही नहीं आ सकता जिनके जीवन में ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये उनको ही समझ में आएगा जिनके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है। जिसका पति उसका अपना न हो करके दूसरे का हो रहा हो। जरा पूछना उस स्त्री से, जरा जानना उनसे, कितना मुश्किल काम है ये। जिसका अपना प्यार उसके हाथ से रेत की तरह छूट रहा हो, जरा पूछना उससे कि ये कितना मुश्किल है उसके लिए। जिसके लिए सपने देखे, जिसको अपना समझा, जिसके लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, वो आज किसी और का होने जा रहा है या किसी और का हो रहा है। ये धीरे धीरे फिसल रहा है। ऐसी किसी भी अव्यवस्था को सहजता से देखा कैसे जा सकता है? ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सहज नहीं है, ये नॉर्मल बात नहीं है। ये आंतरिक पीड़ा है, और ये वो कष्ट है जिसकी दवाई बाहर कहीं नहीं मिलती। बहुत बार ऐसी अव्यवस्थाओं में हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। बहुत बार इन चीजों को ठीक करते करते हम खुद ही बहुत बिगड़ जाते हैं। कितनी बार देखा गया है कि ऐसी अव्यवस्थाओं को, ऐसी खराब चीजों को ठीक करते करते हमें खुद भी बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं और कई सारी चीजों में हम लिप्त हो जाते हैं। लोग ड्रिंक करने लगते हैं, स्मोक करने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं, दूसरों के साथ आने जाने लगते हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स बना लेते हैं, अच्छी बुरी काम होने लगते हैं। यानी यहां तक कि जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो सब होने लगती हैं। लोग अपना पैसा बर्बाद करते हैं, अपना मन खराब करते हैं, अपनी बुद्धि खराब करते हैं, अपना समय खराब करते हैं, अपना जॉब, अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय, अपनी व्यवस्थाएं, सारा कुछ खराब कर बैठते हैं सिर्फ इस चीज की वजह से। ये छोटी बात नहीं है। जिसे आप चाहते हो, जो कल तक पूरी तरह से आपका था, आज अचानक चेंज हो गया, ड्रास्टिक चेंज है। अब वो पहचानते ही नहीं, अब वो जानते ही नहीं, तुम कौन हो उन्हें पता ही नहीं है। अब किसी भी मैसेज का जवाब नहीं आता, अब किसी भी बात का रिप्लाई नहीं आता,
आप कुछ पूछो तो कुछ अलग ही तेवर नजर आते हैं। इन सारी की सारी चीजों को मानसिक तौर पर समझा जा सकता है। ये वेदना है, ये पीड़ा है, ये अंदर की बात है, बाहर से नहीं समझ में आएगी। बाहर से आदमी मुस्कुराता हुआ नजर आता है। ये बात कभी कभी हम अपने मित्रों को बता करके भी अपना सब खराब कर लेते हैं, क्योंकि वो सब भी उसी गली से निकले हुए होते हैं, उनको भी वही सब पता है जो तुम्हें पता है। ऐसी चीजें सही जगह सही स्थान पर बताने का ही फायदा है, क्योंकि 90% ऐसे केसेस में लोग गलत राय देते हैं, गुमराह करते हैं। जो सामने वाला कर रहा है वही तुम भी कर लो। लोहे का लोहा ही काटता है और पता नहीं क्या 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 बात है। पर सावधान, ये सारी की सारी बातें तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए सीधा समाधान है, तुम्हारे पास सीधा सॉल्यूशन है इसका। तुम इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हो। तुम 100% इस व्यवस्था को अपने अनुकूल बना सकते हो। तुम जो चाहते हो उसे किया जा सकता है। ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस व्यवस्था को खत्म होने से रोक दे। तुम्हारा प्यार था, तुमने पूरी शिद्दत के साथ चाहा है। तुम्हारे सच्चे प्यार के साथ, पूरी सच्चाई के साथ खड़े हैं हम लोग। वो सॉल्यूशंस हैं, इस पर काम किया जा सकता है। उपाय हैं जिसके द्वारा ये सब ठीक किया जा सकता है। अगर ऐसी किसी भी अव्यवस्था से आप पीड़ित हो तो बस एक सीधा का काम करना है, बहुत बड़ा काम नहीं है। भोजपत्र के ऊपर उस थर्ड पर्सन का नाम लिख लीजिए। नहीं पता तो अमुक लिख दीजिए और उसे रोल करके काले कपड़े में बांध के कांटेदार पेड़ में हैंग कर दीजिए। ये काम करिएगा अमावस्या के दिन। ऐसा करने से उसका विद्वेषण होगा और धीरे 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 वो दूर हो जाएगा। ऐसी किसी भी प्रकार की अगर व्यवस्था है तो आप एक काम कर सकते हो। नींबू के रस को एक छोटे से कांच के बर्तन में निकालिए, क्योंकि कांच के बर्तन में सूखेगा नहीं जल्दी, और उस नींबू के रस में उसकी फोटो या उसका नाम डिप करके बंद करके कहीं भी दुर्गंध वाली जगह पे, खूब गंदी जगह पे, कीचड़ में, गंदे नाले में, कहीं ऐसी जगह डलवा दीजिए जहां से निकाला नहीं जा सकता हो दोबारा। ऐसा करने से उसके जीवन से वो प्रेम समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेम छीना हुआ है और वो दूर हो जाएगा या हो जाएगी। ऐसी किसी भी प्रकार की अगर अव्यवस्था है तो आप अपने तकिए में थोड़े से सरसों डाल करके सोना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। ऐसी किसी भी प्रकार की अगर व्यवस्था है, अपने शुक्र को स्ट्रांग करिए, परफ्यूम ज़्यादा इस्तेमाल करिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, अपने इनर वेयर्स पे ध्यान दीजिए, अपने आसपास के माहौल का ध्यान दीजिए, थोड़ा खुश होने की कोशिश करिए, लोगों के साथ थोड़ा मेल मिलाप बढ़ाइए, पर अच्छे लोगों से। थोड़ा मंदिर जाइए, थोड़ा पूजा करिए, थोड़ा जलाशय के पास बैठिए, पुष्पों के पास, फुलवारी में जाकर के बैठिए, ध्यान साधना, ध्यान अर्जन करिए और संभव हो सके तो प्रेम कवच धारण करिए। ऐसा करने से आपकी ये सारी की सारी अव्यवस्थाएं पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। तो ध्यान रखिए अपना, खूब प्यार बढ़े आपको, आपकी हर समस्या का समाधान हो, आपके प्रेम में हो वृद्धि, आपका प्रेम लाइफ, आपकी लव लाइफ बहुत स्पेशल और स्पाइसी हो, आपका लव मैरिज हो, ऐसी शुभकामना करता हूं। राधा कृष्ण आपके जीवन को बहुत स्ट्रांग करे। धन्यवाद।